नमस्कार, जय हिंद। मैं अभी-अभी आज दिल्ली जंतर मंतर पर गया था। वहाँ पे ईवीएम का धरना दिया जा रहा था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे जिनका नाम था भानु प्रताप सिंह और एक मोहम्मद अमीन थे। वहाँ की बात पूरी तरह सुनकर आज दिल्ली में 10 दिन से हूँ। 10 दिन में लगभग 10 तरह का क्षेत्र देखा, समझा, जाना। दिल्ली में एक नाम है राजीव चौक, जहाँ पे कई मीडिया वाले अधिकतर रहते हैं और वहाँ संगठन बना के केवल एक ही पार्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जंतर मंतर पर अगर आप जाइए तो बीजेपी का पक्ष लेने वाला कोई नहीं वहाँ होता है, लेकिन अगर राजीव चौक पे चले जाइए तो दूसरे पार्टी के व्यक्ति वहाँ नहीं दिखते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज पूरी तरह मजबूती से और हिम्मत से जो हमने 10 साल लगातार मेहनत करके इस देश को बहुत करीब से जानने की कोशिश किया, आज मैं कुछ मीडिया और कुछ समाज सुधारक, अध्यापक और कुछ बड़े लीडरों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज लास्ट हो सकता भेजे, क्योंकि मेरे मैसेज को सुनकर कुछ लोग, मैं यही डरता था बार बार कि मैं इसीलिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहता था और लोगों तक अपना मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा वीडियो किसी अच्छे के लगे 100 पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति गलत के पास पहुंच जाएगा तो वो क्या है ना, तर्क की बातें नहीं सोचते। उनको लगता है आज मेरे हाथ में सब कुछ है, तो अगर इसको मैं अपने मुट्ठी में कर लूं तो मुझे ऊपर से इनाम ज़्यादा मिल सकता है। और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि होना नहीं चाहिए। आज देश में जिस हिसाब से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस हिसाब से देश को हैंग किया जा रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि देश के कुछ लोग जो दूसरे के कहने पे ये सब कर रहे हैं, आखिर हमारी बात लोग क्यों नहीं समझते कि आज भी ब्रिटिश अंग्रेजों का ही देन है जो हमारे देश में हर कोई परेशान है। ये मोदी सरकार, ना बीजेपी सरकार है ना मोदी सरकार है, ये सरकार एक अंग्रेजी सरकार है। आज भी अंग्रेज हमारे दिमाग पे हुकूमत करते हैं, ये बात हमें मानना ही होगा, क्योंकि आज़ादी के समय जब लंदन से माउंटबेटन आया था तब हमारे देश में अंग्रेज भारत छोड़ो ये नारा बहुत तेजी से चल रहा था। उसके आने के कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुस्लिम मुर्दाबाद का नारा लगने लगा और आज़ादी के बाद संविधान के ऊपर माउंटबेटन रख के गया। एक पूरी दुनिया का वो 5 देश संगठन में जो जिनके पास वीटो का पावर है, उन सबका मकसद यही था, मानना यही था कि सारी दुनिया गुलाम है तो सबको आज़ाद करना पड़ेगा। तो भारत भी हुआ, लेकिन एग्रीमेंट पे हुआ। मेरे पास लिखित कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि देश 99 साल के लिए आज़ाद है कि 100 साल के लिए आज़ाद है, लेकिन कंप्लीट ये सच है कि 100 साल या 99, 100 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी नहीं है। और तजुर्बेदार बुजुर्गों ने, पढ़े लिखे लोग, व्यक्तियों ने इस देश में भाग लिया और देश को इस स्थिति तक पहुंचाया। अगर देश में कोई ईमानदार होता है तो कम से कम पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति। जिन व्यक्तियों को हम पार्लियामेंट में भेजते हैं उनके ऊपर रेप, उनके ऊपर हर एक चीज़ का आरोप होता है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान जब भी कहता है चुनाव वो नहीं लड़ सकते जिनके ऊपर बड़े बड़े केस दर्ज हो, लेकिन अधिकतर चुनाव वही लोग लड़ते हैं। आप सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ उसी समय कछुआ खरगोश की कहानी लाई गई और हम वही बात समझ कर रह गए कि खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है, क्योंकि कछुआ एक लाइन से चलता है। लेकिन ये कहानी इसलिए डाली गई थी कि जो यहाँ पे हैं, जिनके 2 सीट पे चुनाव नहीं होता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 543 सीटों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बात तो सब कर रहे हैं। मैं केवल वो 2 सीटों की बात कर रहा हूँ
जिसके ऊपर देश में किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। आज वो लोग कर क्या रहे हैं, आज मैं खुले में खुला बताऊंगा, चाहे जो हो जाए। वही लोग हैं जो सत्ता पे हैं, वही लोग हैं जो जुडिशरी में है, वही लोग हैं जो मीडिया में है, वही लोग फिल्मी दुनिया में है, वही लोग क्रिकेट मैच में है, वही लोग नशे पत्ती में है, वही लोग बीमारी परेशानी में है। सब जगह पूरी तरह बढ़ चुके हैं। कुछ लोग तो संगठन भी बना लिए हैं, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, सनातनी, बजरंग दल, ऐसे सारे संगठन बने हैं और सारे संगठनों की रचना ये खुद ही सपोर्ट करते हैं। आप ध्यान रखिए, जब देश आजाद हुआ तो ये आजाद करने से पहले लंदन के पार्लियामेंट में ये बात हुई कि अगर हम भारत को कुछ समय के लिए आजाद करें और बाद में घुमा फिरा के ले ले तो किसी को इतराज नहीं होगा। आज ही केवल ब्राह्मण कहते हैं, सब जगह ब्राह्मण भरे। अरे भाई साहब, अगर ब्राह्मण देश को हैंग करते तो 100 साल का उम्र 60 साल नहीं करते, 7 फीट की हाइट 5 फीट नहीं कर पाते। जो लोग मिलकर कोई ऐसा किताब नहीं लिखा ग्रंथ का जिसमें कोई उंगली ना उठाए, और उंगली तो हर धर्म में है, क्योंकि बुरे इंसान बुरा चीज देखता, अच्छा इंसान अच्छा चीज देखता है। ये मेरा मानना है। आप जैसा चाहें, देश पे पूरा अधिकार आपका भी है और हमारा भी है। इसलिए हम ये बता रहे हैं भाइयों, आज की हर एक परेशानी का कारण कोई एक लाइन बताइए जिस लाइन के लोग सुखी हों। आज निजीकरण सबका हो गया, जबकि मानिए तो ये सरकार अब तक गिर जाना चाहिए। अगर अभी गिर जाए तो निजीकरण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जो भी चीज गलत हुआ है वो सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं ऐसा होगा। अभी मैं जंतर मंतर पे गया तो ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वहां हमने नाम भी दिया लेकिन नाम नहीं आया, समय पूरा हो गया। कोई बात नहीं, हमें इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन केवल ईवीएम से चुनाव आप जीत भी जाते हैं तो अगला को जो करना था वो तो कर चुका है। हमारे पास 22-23 साल का समय बचा है, और 77-78 साल में जब हम कुछ नहीं कर पाए तो 22-23 साल में क्या कर सकते हैं। लेकिन सच पूछिए, ये भारत है, भारत के लिए 10 साल बहुत है। लेकिन अगर ये बात आपको पता चले कि जिस झंझट में हम चल रहे हैं दुनिया के कई देश चल रहे हैं, इससे ये बात साबित होता है कि विश्व युद्ध बंद करने के लिए जो संगठन बनाई गई थी वो संगठन अब फेल हो चुकी है, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया था उसमें से कोई आज जीवित नहीं है, न भारत में न किसी और भी देश में, क्योंकि वो सब 80 साल पहले बनाई गई थी और आज 80 साल बाद है। तो उस समय का हिसाब और इस समय में बहुत फर्क है। आज ये मोबाइल नहीं दिया हमारे बच्चों को, बल्कि एक शरीर को चलाने वाला मोटर दिया है। मोटर, आप मोबाइल छुइए तुरंत खटाखट खटाखट सब मैसेज आने लगेगा। सोचिए कि जो मोबाइल का नेट चलवाता है, मतलब कस्टमर, वो जान जाता है कि मोबाइल इसके हाथ में आ गया, फटाफट 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 आ जाता है। हमें दुख इसी चीज का है कि हमारे देश को आगे ना बढ़ने के लिए सैकड़ों रास्ते बना दिए ऐसे आज़ादी के बाद, जिसमें हम गोल गोल घूम रहे हैं, और 70 साल 75 साल जाते ही सारे रास्ता एक ही में मिल गया। अब हम भाग रहे हैं, खाली किसी का सुन ही नहीं रहे हैं, बस जब देखो तो भाग ही रहे हैं। तो ये प्लान आप समझिए कि ये प्लान ब्रिटिश अंग्रेजों का था, है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, तो मेरा उत्तर है कि जितने लोग अभी मेरी बात को सुनकर आप लोग खुद कहेंगे कि मूर्ख जैसा बात करता है, पहले बताओ कि लंदन में खुद, ब्रिटेन में खुद भारतीय व्यक्ति प्रधानमंत्री है और ये कह रहे हैं कि विदेशी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो जनाब, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, ब्रिटेन में अगर भारतीय प्रधानमंत्री है तो हमारे लिए थोड़ी है, वो ब्रिटेन के लिए ही है। अगर हमारे लिए होता तो हमारे देश में जितने भागे हैं पैसा लेकर, ब्रिटेन देश आधा पैसा लेकर उनको शरण देता है, वो तुरंत ऐसा करता कि उन लोगों को जेल में डाल देता कि तुम अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हो तो हमारे साथ गद्दारी कर सकते हो। लेकिन नहीं, उन लोगों ने तो खुद टेंडर करके भेजा है। फर्स्ट पे मोदी अमित शाह को भी भेजा है। सन 2000 में जिस समय केशु भाई पटेल
उनको गुजरात से बाहर निकाला था मोदी जी को हेरा फेरी के चक्कर में। मोदी सबसे पहले लंदन ही गए, उसके बाद अमेरिका आए, फिर अमेरिका अटल बिहारी वाजपेयी मिलने गए। वो मिलने गए ये बात सबको पता है, लेकिन वो किस काम से गए थे किसी को नहीं पता। कहा जाता है शॉर्टकट में अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका किसी काम से गए थे और मोदी से भी मिले थे, लेकिन हकीकत तो यही है कि केवल मोदी से ही मिलने गए थे, कोई और काम नहीं था। क्योंकि 1997 में एलिजाबेथ आई थी, फिर 1999 में बीजेपी 5 साल के लिए हुई और उसी समय मोदी को डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया। ना उनके पास सांसद का पद, ना उनके पास विधायक का पद तो कोई भी नहीं था। बस पार्टी में थोड़ा मोड़ा कार्यकर्ता थे, उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। और जब उन्होंने हत्या करवाया तो अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं राष्ट्र आदेश का पालन करो, तो चोर की तरह बोल रहे हैं वही तो कर रहे हैं हुजूर। तो अब बताइए कि वो दंगा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं करवाए थे तो कौन करवाया था? मोदी नहीं करवाए थे तो कौन करवाया था? आज तक कोर्ट कचहरी को कभी सबूत ही नहीं मिला कि मोदी जी दंगा करवाए। लेकिन हकीकत आप हम जब सुनेंगे पहली बार तो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानेंगे कि ये हिंदुओं के रक्षक है, मुसलमान विरोधी है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी एक की बगौती नहीं चल सकती। ये सबके लिए है, सबको समान अधिकार देता है, सबको समान प्यार देता है और समान संस्कार भी देता है। लेकिन कुछ उदंड लोग हैं हमारे देश में, देख लीजिए कोई भी भांजा अपन ननिहाल में रहता है ना तो अधिकतर ढीठ होता है। तो जो अंग्रेजों से, यहूदियों से, कई और विदेशियों से जो यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं वही लोग हैं जिनका चुनाव नहीं होता। प्रतिनिधि चुनकर संसद में बैठा देते हैं लेकिन उनका चुनाव नहीं होता, क्योंकि ये देश के चारों कोने में है। एक जगह होते और काम करते तो पकड़े जाते, लेकिन चारों जगह है इसलिए सब तो गोल गोल आपस में ही घूम रहे हैं, अगले को देखने का मौका कहाँ है। गांव गांव में रुपया बांट दिया, 20,000, 50,000, 1 लाख। अब वो कर्जा भरते भरते परेशान है। बताया गया कि लोन आप ले सकते हैं लेकिन बिजनेस की जानता है कस्टमर देने वाला कि ये कोई बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दे रहा। पूरा देश कर्जे में, जो गांव गांव का कर्जा वो जोड़ के सिर्फ 205 लाख करोड़ रुपया नहीं है कर्जा, हमारा मानिए तो 410 लाख करोड़ रुपया कर्जा में है आज देश। हर व्यक्ति 2,10,000 के कर्जे में है। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ा कौन रहा है ये देखिए तो। अनपढ़ गवार आजादी के समय थे लेकिन एकता था सब में। लेकिन आज भाई भाई में पढ़ रहा है, बाप बेटे में नहीं पढ़ रहा है। ये फूट कहाँ से हुई? हम तो घर घर शिक्षा है ना। यही है, आप दिमाग पे रख के बात सोच लीजिए कि अगर अंग्रेजों को दोबारा इस देश को लेना पड़ता तो जो आज हो रहा है वही होता या इससे कुछ अलग होता। मेरा गारंटी है वही होता, जो आज हो रहा है वही लोग आज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।